रहे। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी, जिन मासूमों की उस समय हत्या की गई है और जिनकी दुकानें जलाएगी, एक एक चीज का हिसाब किताब लेंगे सज्जाद किचलू, एक एक का हिसाब किताब लेंगे। आज वो जो सज्जाद किचलू, वो किस तरह से अपने जो नामांकन भरेंगे वो किस तरह से भर सकते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर कमीशन बताता है कि आपके ऊपर ये सारी की सारी चीजें साबित हुई हैं, वो किस तरह से आज चुनाव की बात कर सकता है। और ये वही इंसान है जो लोगों को धमकाता है कि 4 अक्टूबर के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबसे पहले तुम अपना नॉमिनेशन तो भरो जरा, हम देखेंगे किस तरह से भर रहे हो। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बजने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी नेता जो है वो अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ बस स्टैंड से जो है वो सज्जाद अहमद किचलू का एक बयान जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी हैं, सीनियर लीडर भाजपा से। अभिजीत जी, किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है? देखें, राहुल गांधी जी की मोहब्बत के दुकान के नीचे जो 2013 का जो कब्रिस्तान है उसकी बात की, और राहुल गांधी जी किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। आज उनसे जवाब मैं लेना चाहता हूं कि जब आप यहां पर कोalition गवर्नमेंट में थे, आप यहां पर थे और उमर साहब यहां पर बेताज बादशाह यहां के चीफ मिनिस्टर बने हुए थे यहां पर, उस समय सज्जाद किचलू जो गृह मंत्री था, उसके ऊपर जो 2013 के राइट्स की जो सारी की सारी कमीशन बिठाया गया, जस्टिस आर सी गांधी जी का कमीशन बिठाया गया, उसके अंदर इंडिक्टेड, ही इज फाउंड गिल्टी, इंडिक्टेड है इसके अंदर वो। तो उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आज वो जो सज्जाद किचलू, वो किस तरह से अपने जो नामांकन भरेंगे वो किस तरह से भर सकते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर कमीशन बताता है कि आपके ऊपर ये सारी की सारी चीजें साबित हुई हैं, वो किस तरह से आज चुनाव की बात कर सकता है। और ये वही इंसान है जो लोगों को धमकाता है कि 4 अक्टूबर के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबसे पहले तुम अपना नॉमिनेशन तो भरो जरा, हम देखेंगे किस तरह से भर रहे हो। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी, जिन मासूमों की उस समय हत्या की गई है और जिनकी दुकानें जलाएगी, एक एक चीज का हिसाब किताब लेंगे सज्जाद किचलू, एक एक का हिसाब किताब लेंगे। क्या लग रहा है, एक और अगर असेंबली चुनाव की बात करें, किस तरह की तैयारी आपके बीच देखने को मिल रही है और किस ओर देख रहे हैं कि असेंबली चुनाव में भाजपा को कहां देख रहे हैं? एक और विपक्ष इकट्ठा हुआ है सारा। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, बस इतना मैं आपको कहना चाहूँ। धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद थे। और जिस तरह से हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बयान देखा गया, जहां पर किश्तवाड़ बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर किस तरह से अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो तूल पकड़ा हुआ है। और आखिरकार हिसाब जो है वो किस चीज़ का ये राजनीतिक नेता मांग रहे हैं। और आखिरकार जिस तरह से सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, और इनके द्वारा भी जो है वो तंज कसा जा रहा है। और आखिरकार ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार हिसाब किताब जो है वो चुनाव के बाद लिया जाएगा और चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बजा है, और असेंबली चुनावों का बिगुल बजने के बाद तमाम सियासी नेता जो है वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजी के साथ साथ जो है वो सियासी नेता कई दावे भी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में कौन अपनी सरकार बना रहा है, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूँ फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।